अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज प्रीवियस लेक्चर्स में हमने फंक्शनल एनालिसिस में मैट्रिक्स स्पेस की मज़ीद दो एग्जांपल्स की, एल इन्फिनिटी स्पेस एंड सीक्वेंस स्पेसेस। ठीक है, आज मैट्रिक्स स्पेस के हमने दो रिजल्ट करने हैं जो कि बेसिकली ट्रायंगल इनक्वालिटी के रिजल्ट है। फर्स्ट है यूज ट्रायंगल इनक्वालिटी टू शो d of x z minus d of y z mod is less than or equal to d of x y where d is a metric space। ठीक है, ये रिजल्ट हमने प्रूव करना है। सिंस सॉल्यूशन में देखें, सिंस d इज मेट्रिक स्पेस, अगर d मेट्रिक है तो इसका मतलब इसमें ट्रायंगुलर इनक्वालिटी होल्ड करेगी। ठीक है, सो बाय ट्रायंगुलर इनक्वालिटी d of x z इज लेस देन और इक्वल टू d of x y प्लस d of y z। ये फोर्थ प्रॉपर्टी है मेट्रिक स्पेस की डेफिनेशन की। ठीक है, यहाँ से आपको क्योंकि चाहिए रिजल्ट, यहाँ पे देखिए डी ऑफ एक्स वाई राइट साइड पे चाहिए, बाकी लेफ्ट साइड पे, तो आप यहाँ से डी ऑफ एक्स वाई को इसी साइड पे रहने दें और ये जो डी ऑफ वाई जी है इसको उठा के लेफ्ट साइड पे ले जाए। तो अब डी ऑफ वाई जी यहाँ पे प्लस हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे वाई जी पॉइंट लिए हैं और इसके ऊपर ट्राइंगल इनक्वालिटी लगाई है। तो इसके अंदर एक एक्स को ऐड भी किया है और माइनस भी किया है, तो ट्रायंगल इनक्वालिटी क्या बन गई, डी ऑफ वाई जी इज लेस देन इक्वल टू डी ऑफ वाई एक्स प्लस डी ऑफ एक्स जी। ठीक है, तो यहाँ से हमें डी एफ एक्स वाई चाहिए, तो आप ये डी ऑफ एक्स जी जो है इसको दूसरी साइड पे ले जाए, या ऐसा किया कि डी ऑफ एक्स वाई को आप लेफ्ट साइड पे ले आए तो ये माइनस में हो गया। ठीक है, और ये डी ऑफ वाई जी राइट साइड पे जाके माइनस में आ गया। देन 1 एंड 2, यहाँ पे देखें इसकी ये लेफ्ट साइड डी ऑफ एक्स जी माइनस डी ऑफ वाई जी ये वाली, और डी ऑफ यहाँ पे इसकी राइट साइड, ये दोनों इक्वल हैं, सेम है, तो हम इनको कंपेयर कर सकते हैं। मतलब एक तरफ ये वन इक्वेशन में डी ऑफ एक्स वाई से लेस है तो दूसरी में ये माइनस डी ऑफ एक्स वाई से ग्रेटर है। तो मोड की डेफिनेशन अगर आपको याद हो, मोड की डेफिनेशन हम क्या लिखते हैं कि माइनस ए, बेसिकली ये लिखी भी हुई है, माइनस ए इज लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू ए हो, मतलब एक साइड पे माइनस ए है दूसरी साइड पे ए है, तो ये मोड की डेफिनेशन बनाता है कि मोड एक्स इज लेस देन इक्वल टू ए है। और अगर इसी तरह से अगर आपके पास मोड एक्स इज लेस देन इक्वल टू ए दिया हो तो यहाँ से हम इस चीज को इम्प्लाइज करते हैं। तो यहाँ से क्या आ गया कि जो चीज माइनस में है वो एज इट इज आ जाती है, मतलब वो पॉजिटिव में ए बन जाता है ना, और जो दरमियान वाली टर्म है वो क्या आ जाती है, वो मोड के अंदर आ जाती है। तो ये हमारा रिजल्ट जो है वो प्रूव हो गया। अगर आप इसको इस तरह से नहीं करना चाह रहे, फॉर एग्जांपल यहाँ से दो बार ट्रायंगल इनक्वालिटी नहीं लगाना चाहते आप, जस्ट ये फर्स्ट पे ट्रायंगल इनक्वालिटी लगाई, उसके बाद एक इससे इजी वे जो है वो ये है कि आप इंटरचेंज कर लो, इंटरचेंज एक्स बाय वाई, कि आप एक्स को वाई के साथ इंटरचेंज कर लें। देन क्या हो जाएगा, डी ऑफ वाई जी, ठीक है, इज लेस देन सॉरी माइनस है, तो ये आ जाएगा माइनस डी ऑफ एक्स जी, मतलब जहां पे x है उसको आपने y से रिप्लेस कर देना है और जहां पे y है उसको आपने x से रिप्लेस कर देना है। तो ये आ जाएगा लेस देन d ऑफ x y, सॉरी y x। ठीक है, ये आ गया। अब आपको पता है कि ये जो d ऑफ y x है ना, क्योंकि d मैट्रिक स्पेस बनाती है, तो मैट्रिक स्पेस की थर्ड डेफिनेशन, थर्ड कंडीशन क्या है कि d ऑफ x y इज इक्वल टू d ऑफ y x होता है। तो वहां से हमने ये मैट्रिक स्पेस की डेफिनेशन को यूज करते हुए ये कर लिया। तो यहाँ से आप माइनस को कॉमन ले लें तो देन अगेन यही वाली चीज बन जाती है जो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 में बनाई गई है, और फिर दोनों को कंपेयर कर लें, कंबाइन कर लें इक्वेशंस को, सॉरी कंपेयर नहीं, कंबाइन करेंगे इक्वेशंस को, तो ये आपके पास आ जाएगा, इसका जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो प्रूव हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद सेकेंड रिजल्ट देखें, show that d of x y minus d of x dash y dash mod is less than equal to d of x x dash plus d of y y dash। ठीक है, सबसे पहले आपने इसमें क्या करना है कि d of x y के ऊपर ट्रायंगल इनक्वालिटी लगानी है। अब इनक्वालिटी आपने जनरलाइज ट्रायंगल इनक्वालिटी भी पढ़ी थी,
उसमें क्या था, एक हमने जो डेफिनेशन में पढ़ी ना, हमने 3 पॉइंट्स के लिए पढ़ी, जो जनरलाइज्ड है ना वो n पॉइंट्स के लिए है। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टोटल कितने पॉइंट्स आ रहे हैं, x y x डैश y डैश, राइट, 4 पॉइंट्स आ रहे हैं। तो हम 4 पॉइंट्स के लिए ट्रायंगल इनक्वालिटी लगा लेंगे। पहले लेंगे डी ऑफ एक्स वाई, तो ये लेस देन इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी ऑफ एक्स एक्स डैश प्लस डी ऑफ एक्स डैश वाई डैश प्लस डी ऑफ वाई डैश वाई। जिस तरह से जनरलाइज ट्रायंगल इनक्वालिटी आपको करवाई गई थी कि डी ऑफ एक्स 1 x2 फिर x2 x3 x3 x4 x4 x5 एंड सो ऑन xn तक हमने की थी, ठीक है। ये आई थिंक इवनिंग के बच्चों को मैंने करवाई हुई है। तो मॉर्निंग वाले बच्चे अगर उनको नहीं पता जनरलाइज ट्रायंगल इनक्वालिटी का, तो बुक के ऊपर उसका वो किया हुआ है, बुक के ऊपर लिखी हुई है जनरलाइज ट्रायंगल इनक्वालिटी, तो उसका प्रूफ भी आपने करना है, ठीक है। वो जिसको नहीं समझ आए वो मुझसे पूछ सकता है, या वो इवनिंग के बच्चों से ले लें, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट्स के लिए ट्रायंगल इनक्वालिटी लगा दी। तो यहाँ पे क्योंकि एक्स डैश वाई डैश इस साइड पे आके माइनस हो रहा है, तो यहाँ पे भी आप एक्स डैश वाई डैश को राइट साइड लेफ्ट साइड पे लेंगे, ठीक है, ये चीज आ जाएगी। उसके बाद क्योंकि यहाँ पे पॉइंट डी ऑफ वाई वाई डैश है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास वाई डैश वाई आ रहा है, और डी क्या है, डी एक मैट्रिक्स स्पेस है, तो डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू डी ऑफ वाई एक्स होता है। तो इससे यहाँ पे हमने वही कंडीशन लगाई, तो वाई डैश वाई क्या इसकी इक्वल हो जाएगा, वाई वाई डैश के। देन इंटरचेंज किया है x को x डैश के साथ एंड y को y डैश के साथ, ठीक है, इसको इंटरचेंज किया तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन बन गई। इसमें से बेसिकली सिर्फ जस्ट माइनस को कॉमन लिया हुआ है, माइनस को कॉमन ले जाने के बाद इसको मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड्स को -1 से, तो इसका साइन चेंज हो गया, मतलब ये वाली जब माइनस से मल्टीप्लाई होगी तो ये साइड क्या है, लेस हो जाएगी, ठीक है। तो ये लेस देन का सिंबल लगा दिया और डी ऑफ एक्स एक्स डैश को लेफ्ट साइड पे लिख दिया। देन फ्रॉम 1 एंड 2 को जब कंपेयर किया तो ये हमारे पास मोड की डेफिनेशन बन गई, और ये आपको ऑलरेडी मैं आपको प्रीवियस एग्जांपल में मोड की डेफिनेशन बता चुकी हूँ, तो ये आपने वहां से देख लेनी है। उसके बाद लास्ट एग्जांपल में आपको मैट्रिक्स स्पेस की करवाऊंगी, फिर इससे फर्दर हम आगे प्रोसीड करेंगे। लास्ट जो मेन इसकी एग्जांपल है वो है डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस। आप टोपोलॉजी में भी डिस्क्रीट टोपोलॉजी पढ़ चुके हैं, कि जिसमें हर उसका पावर सेट हम ले लेते हैं, किसी भी सेट का, सॉरी, पावर सेट हम पूरे का पूरा अगर टोपोलॉजी के अंदर ले लें तो वो डिस्क्रीट टोपोलॉजी बनाता है। डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस के अंदर क्या है कि सिर्फ 2 ही रिजल्ट आने हैं डिस्टेंस के। कोई भी नॉन एम्प्टी सेट लें, फॉर एनी नॉन एम्प्टी सेट एक्स, मैट्रिक हम किस तरह से डिफाइन करते हैं, एक्स क्रॉस एक्स से आर प्लस की तरफ, ठीक है। डिफाइन कैसे किया है कि डी ऑफ एक्स वाई, कोई से भी आप कैपिटल एक्स के 2 पॉइंट्स ले लें एक्स एंड वाई, उसका डिस्टेंस 0 होगा अगर वो पॉइंट सेम है, मतलब कि x इक्वल टू वाई है तो 0 डिस्टेंस आएगा, और अगर x इज नॉट इक्वल टू y, मतलब हम अगर सेम पॉइंट्स ले रहे हैं तो डिस्टेंस 0 आना है, और अगर हम डिफरेंट पॉइंट्स ले रहे हैं तो डिस्टेंस जो है वो 1 आना है। यहाँ पे सिर्फ 2 ही पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। इसको प्रूव करते हैं कि ये x के ऊपर मैट्रिक्स स्पेस बनाती है या नहीं बनाती। पहली प्रॉपर्टी नॉन एक्टिविटी की है। अब देखें इसकी डेफिनेशन से क्या चीज जाहिर है कि इसकी सिर्फ 2 ही पॉसिबिलिटीज है, या तो डिस्टेंस 0 होगा या डिस्टेंस 1 होगा। तो 0 मतलब 0 आएगा तो इक्वालिटी होल्ड कर जाएगी, 1 आएगा तो ग्रेटर देन आ जाएगा। तो क्या मतलब हो गया कि डी ऑफ एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। सेकेंड कंडीशन स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि डी ऑफ, अगर आप लेट करते हैं डी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0, देन बाय डेफिनेशन क्या है कि डी ऑफ एक्स वाई 0 कब होना है, जब एक्स इक्वल टू वाई, तो इम्प्लाइज x इक्वल टू वाई। फिर कन्वर्सली आप लेट करें कि x इक्वल टू वाई है, तो x इक्वल टू वाई है तो डिस्टेंस क्या आ रहा है, 0, तो ये बाय डेफिनेशन हमारे पास ये चीज आ गई। थर्ड पे क्या है कि डी ऑफ एक्स वाई को हमने प्रूव करना होता है डी ऑफ वाई एक्स के इक्वल, ठीक है। यहाँ पे डी ऑफ एक्स वाई की डेफिनेशन लिखी, अगर x इक्वल टू वाई है तो 0 आना है, तो जाहिर है जब x इक्वल टू वाई पे 0 आ रहा है तो y इज इक्वल टू एक्स पे भी 0 आना है, ठीक है, ये आ गया। और फिर x इज नॉट इक्वल टू y मींस y इज नॉट इक्वल टू x, उस पे 1 आ रहा है, और ये डेफिनेशन बन गई डी ऑफ वाई एक्स, ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी में इसके बेसिकली 4 केसेस बनेंगे, 4 से 5 केसेस, ठीक है, बन जाते हैं, 5 केसेस बनते हैं। पहला कौन सा केस बनता है, जब तीनों पॉइंट सेम होंगे, क्योंकि ट्राइंगल इनक्वालिटी होती है ना फोर्थ वाली, तो उसमें 3 पॉइंट्स आते हैं। तो तीनों पॉइंट्स अगर सेम है, तो पॉइंट सेम है, तो डी ऑफ एक्स वाई की डेफिनेशन क्या है कि अगर x इक्वल टू वाई है तो डिस्टेंस क्या आना है, 0। तो अगर x इक्वल टू वाई है तो डी ऑफ एक्स वाई का डिस्टेंस भी 0 आना है। अगर y z इक्वल है तो डी ऑफ वाई z का डिस्टेंस भी 0, और x z इक्वल है तो डी ऑफ एक्स z का डिस्टेंस भी 0। तो इन दिस केस
डी ऑफ एक्स जी इज इक्वल टू डी ऑफ एक्स वाई प्लस डी ऑफ वाई जी ट्राइंगल इनक्वालिटी के अंदर इक्वालिटी होल्ड कर जाएगी, मतलब जीरो इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा आंसर। ठीक है। सेकंड केस में लिया है कि तीनों पॉइंट अगर डिस्टिंक्ट हो, पहले केस में क्या लिया कि अगर तीनों पॉइंट सेम हो, सेकंड में हम क्या ले रहे हैं कि अगर तीनों के तीनों पॉइंट डिफरेंट हो तब क्या होगा। तो बाय डेफिनेशन क्या आएगा, अगर पॉइंट्स डिफरेंट है तो उनके दरमियान डिस्टेंस जो है वो वन के इक्वल आना है। तो यहाँ पे एक्स वाई डिफरेंट है तो उनका डिस्टेंस भी वन, वाई जी का भी वन और एक्स जी का भी वन हो गया। ट्राइंगल इनक्वालिटी क्या होती है कि डी ऑफ एक्स जी इज लेस देन इक्वल टू डी ऑफ एक्स वाई प्लस डी ऑफ वाई जी। तो डी ऑफ एक्स जी हमारे पास वन आ रहा है, एक्स वाई भी वन आ रहा है, वाई जी भी वन आ रहा है, तो वन इज लेस देन टू। तो इस केस में क्या हो गया कि लेस देन वाली चीज होल्ड कर गई। लेस देन और इक्वल का मतलब क्या होता है कि किसी केस में इक्वालिटी होल्ड करेगी, किसी केस में इनइक्वालिटी होल्ड करेगी। तो एक केस हमने किया उसमें जीरो मतलब आ गई, इक्वालिटी होल्ड कर गई, दूसरे में लेस वाली आ गई। तीसरा केस देखें जब दो पॉइंट सेम है लेकिन तीसरा उससे डिफरेंट है, तो तब क्या होगा कि जो सेम है उनका डिस्टेंस तो जीरो आना है, लेकिन जो डिफरेंट है उनका डिस्टेंस क्या आएगा, वन आएगा। मतलब कि एक्स वाई का डिस्टेंस जीरो, वाई जी का डिस्टेंस वन और फिर एक्स जी का डिस्टेंस भी वन आ गया। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर इस केस में हमने क्या लिया है कि एक्स इक्वल टू वाई है, जबकि जी इन दोनों के ही इक्वल नहीं है, जी इनसे डिफरेंट पॉइंट है। तो इस केस में यहाँ पे क्या हो गया, इसमें भी इक्वालिटी होल्ड कर गई। सिमिलरली आप ये नीचे वाले दो केसेस करेंगे तो इनमें भी इक्वालिटी होल्ड कर जाएगी। तो ये चारों प्रॉपर्टीज होल्ड कर गई। तो ये जो ऊपर हमने डी डिफाइन किया था जीरो और वन वाला, ये क्या है, एक्स के ऊपर एक मेट्रिक स्पेस बनाता है।